आज हम करेंगे एग्जाम्पल कोड 4.4। इस कोड को मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से चलेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा राइट अ फॉर लूप टू प्रिंट पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन 3 टाइम्स। 3 टाइम हो, 10 टाइम्स हो, 1000 टाइम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर लूप हम हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं। तो क्या होगा, सबसे आपको सिंटेक्स पता है कि यहाँ पे फॉर का कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस लगाकर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो कोड हमने लिखना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, सीधा चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। वीएस कोड में मैं आ गया हूँ। ये हमारा लास्ट टाइम का जो प्रोग्राम था वो लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। बाकी कोड हमारा सेम रहेगा। अब हमने एक फॉर लूप लिखना है। आपने इस तरह से फॉर लिखना है, पैरेंथेसिस लगाएंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काउंटर क्या रहेगा, 0, क्योंकि अभी तो हमने कोई चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करवाई। उसके बाद कंडीशन कि कितनी दफ़ा चलाना है। तो मैं कहता हूँ 3 से कम कम जब रहेगा ये, तो ये तब तक चलना चाहिए। 3 दफ़ा चलेगा। हर दफ़ा चलने के बाद क्या करो, जो काउंटर है हमारा वो एक बढ़ा दो। तो अब इस ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 दफ़ा क्या करना है, प्रिंट एफ। ये स्टेटमेंट क्या करती है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाती है। क्या प्रिंट करवाना है, पाकिस्तान। ठीक है, सेमी कोलन लाजमी लगाना है। ये काम इसी तरीके से होगा। तो अब ज़रा टर्मिनल पे आते हैं, वही सी 2 कमांड्स हैं वो लिखते हैं। अब क्या हुआ, स्क्रीन पर 3 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो गया। लेकिन मैं चाहता था ये एक लाइन में ना एक आए, ये सारे आगे पीछे आ गए। कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। मैं चाहता हूँ हर दफ़ा लिखने के बाद नई लाइन में चले जाओ। नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर है ये, बैक स्लैश n। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए, बुक में भी ये लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले इसलिए लगाया ताकि आपको पता लगे कि ये क्या कर रहे हैं कोड के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से, रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब एक एक लाइन में एक आएगा। ठीक हो गया। तो आज का हमारा काम सिर्फ इतना ही है। इसी कोड को आपने समझना है अच्छे तरीके से। तो ये दोबारा से मैं बताता हूँ, फॉर का कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले आएगी कंडीशन। ठीक है, वेरिएबल हमने बनाया एक आई। आई का मतलब है इटरेशन, यानी कि कितनी दफ़ा हमारा कोड चलना चाहिए। लूप्स के अंदर हम इस वेरिएबल का नाम हम आई ही रखते हैं आमतौर पे। ठीक है, शुरू में हमने कुछ भी नहीं किया तो आई कितना है, 0 है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी प्रिंट नहीं ना करवाया, तो 0 है। तो करवाना कब तक है, जब तक ये 3 से कम कम है, यानी 3 दफ़ा। तो 3 दफ़ा ये कोड चलेगा। हर दफ़ा चलने के बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, यानी कि आई में एक बढ़ा देंगे हम। पहली दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई क्या, 1। अगली दफ़ा प्रिंट हुआ 2, अगली दफ़ा हुआ 3। 3 दफ़ा प्रिंट होने के बाद हमने चेक किया, बल्कि हर दफ़ा ही चेक करेंगे कि क्या जो आई है वो 3 से छोटा है। पहली दफ़ा 0 था तो 0 3 से छोटा होता है ना, तो प्रिंट करवा दिया। अगली दफ़ा आई 1 था, आई 3 से छोटा है, हाँ जी, प्रिंट करवा दिया। अगली दफ़ा 2, 2 3 से छोटा है, यस, प्रिंट करवा दिया। चौथी दफ़ा आई की वैल्यू है 3, तो क्या 3 3 से छोटा होता है, नहीं। तो स्क्रीन, उसके बाद हमारा कोड रुक जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि 3 दफ़ा नहीं, मैं 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हमें एक लाइन भी कोड की ज़्यादा नहीं लिखनी, सिर्फ यही लिखना है, बस यहाँ पे 10 लिख देना है। तो मैं चलता हूँ वापस, आपको दिखाता हूँ। इसको साफ करते हैं, कोड वही दोबारा से। ओहो,
तो ये क्या हुआ, स्क्रीन पे 10 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो गया। तो क्या सिर्फ 10 दफ़ा करवा सकते हैं? नहीं, आप 100 दफ़ा करवा लें। कोड हमें बस इतना ही लिखना है, 1000 दफ़ा करवा लें। ठीक है, 100 दफ़ा करवा लेते हैं। तो दोबारा से वही दो कमांड्स। अब ये आपको ये साथ में नज़र आ रहा है, ये स्क्रॉल बार, ये देखें रोल हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ है पाकिस्तान। तो मैं कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान प्रिंट करवाओ, उसके साथ आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा दें। करवा तो सकती हैं वैसे, आपकी बुक में है नहीं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, इतना ही रखते हैं बस। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें थी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो इतना कोड आपको समझ आ गया होगा कि इंट शुरू में इंटीजर ज़ीरो आई ज़ीरो होगा, जब तक आई 3 तक नहीं पहुंचता प्रिंट करवाते रहो। तो आउटपुट में हमारे 3 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट होगा, जो कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, एक दफ़ा और देख लेते हैं। ठीक है, तो बुक में आपके पास इतना ही है, पाकिस्तान 3 दफ़ा प्रिंट हो जाए। अगर आपको ये कोड समझ आ गया तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही बात उसने लिखी हुई है, थोड़ी लेंथी। ठीक है, बस इतना ही था, आज के लिए इतना ही। डेट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।